व्यूवर्स, प्यारे स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 5 इसको करने जा रहे हैं। और कल हमने इसकी एक्सरसाइज पिछले लेक्चर में की थी 5.4 की। आज हम 5.5 को करेंगे। उससे पहले थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है जो हमें इसको अपने ज़हन में रखना है, उसको सीखना है, फिर इसको समझने में आसानी होगी। पहले हम आज सीखने जाएंगे बाइनरी रिलेशंस, फिर बाइनरी रिलेशन से हम डोमेन और रेंज फाइंड करने जाएंगे, और फिर हम इनसे मुख्तलिफ़ किस्म की जो है फंक्शंस वो देखेंगे कि फ़ंक्शन कब होता है। फिर फंक्शंस की डिफरेंट टाइप्स आएगी, वो हम इसके बाद सीखेंगे। तो आते हैं आज के लेक्चर की तरफ। बाइनरी रिलेशंस के लिए हम अगर देखें, हमारे बुक का पेज नंबर है 99, जो इंग्लिश मीडियम बुक है, उस पर बड़े वाज़े तौर पे लिखा हुआ है बाइनरी रिलेशन क्या है। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, के सेट हैं दो लेकिन वो दोनों ही नॉन एम्प्टी हैं, तब क्या होगा? देन अ सबसेट, सबसेट किसे कहते हैं? इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ अ सेट is the element of other set, then that set is called subset. For example, if A is a set 1 2 3 4 and B is a set which has elements 1 and 2, then every element of B which is 1 and 2 वो किस में शामिल है? ए में शामिल है। तो बी जो है वो सबसेट है किसका? ए का। एवरी एलिमेंट ऑफ वन सेट, कोई भी हो, दूसरे सेट के तमाम एलिमेंट्स इसके एलिमेंट उसमें मौजूद हैं, तो बी जो है ए का सबसेट कहलाता है। तो हम बात कर रहे थे किसकी? बाइनरी रिलेशंस की। तो इफ़ ए एंड बी आर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स, देन अ सबसेट आर, कोई रिलेशन होगा उसका, इस सबसेट ऑफ ए इंटू बी। ए इंटू बी हम पीछे सीख चुके हैं कि ए को बी से जो कार्टेशियन प्रोडक्ट करनी होती है वो कैसे करते हैं, इज़ कॉल्ड बाइनरी रिलेशन। कंडीशन क्या है कि फ्रॉम ए टू बी है तो फ्रॉम ए टू बी होगा, बिकॉज देयर एग्जिस्ट सम रिलेशनशिप बिटवीन फर्स्ट एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन आर। इसको हम आसानी के लिए करने जाते हैं। जैसे हमने अभी एग्जांपल लिखी है कि कोई एक सेट ए है, कोई एक सेट बी है, तो हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट मालूम करने जाएं तो ए क्रॉस बी, ए इंटू बी पढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन में। पहले ए के मेंबर्स आएंगे, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, मल्टीप्लाई बी सेट है 1 है और 2 है। इनके अगर हम ऑर्डर्ड पेयर्स बनाना चाहें, इनके बाइनरी रिलेशंस निकालना चाहे, वो तो आगे जाके सीखेंगे। अभी हम इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करने जा रहे हैं। फर्स्ट मेंबर इसका लेंगे, बारी बारी ऑर्डर पेयर इसके साथ बनाते जाएंगे, जो कि कल के लेक्चर में था। कैसे? 1 है, पहले आएगा ये वाला 1, बाद में एक ये ऑर्डर पेयर बना, फिर 1 के साथ 2 दूसरा ऑर्डर पेयर बना। फर्स्ट के साथ ऑर्डर पेयर बन चुके, अब 2 की बारी आ गई, 2 1 2 and 2। फिर 3 की बारी, 3 1 3 2। फिर 4 की बारी आ गई, 4 1 4 2, और ये हमारे पास कंप्लीट हो गई। ये हमने ए इंटू बी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर ली। अब इसके बाइनरी रिलेशन जो भी हम इसमें लेना चाहें कितने बन सकते हैं? पहले ये क्वेश्चन है कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर की शक्ल में आ गए? एक एलिमेंट, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7 8। तो 2 की पावर 8 करें, इस ए क्रॉस बी के इतने बाइनरी रिलेशन फाइंड कर सकते हैं। 2 को 8 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 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 2, तो जो भी रिज़ल्ट आएगा इतना हम इनको फाइंड कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करके।
अब इनमें से कोई सा भी बाइनोलेशन इनमें से कोई से भी ले सकते हैं। मैंने बताया आपको कि कितने बन सकते हैं, 2 की पावर 8। इसको फाइंड कर चुके होंगे आप लोग, कितने आ सकते हैं इसके, 256 इसके बाइनरी रिलेशंस बन सकते हैं। 2 की पावर 8 से 100 करें तो 256 इसके बाइनरी रिलेशन बनाए जा सकते हैं। हम इसे कोई सा भी बाइनरी रिलेशन ले लेते हैं क्योंकि वो जो होगा वो इसका ही सबसेट होगा। जैसे मैं कहता हूँ R1 है, एम्प्टी सेट भी लिया जा सकता है, R2 है, 1 और 1 से मैं ये एक भी ले लूँ, एंड सो ऑन। जैसे पावर सेट लिखते हैं इसके बाइनरी रिलेशंस इतने बनाए जा सकते हैं। अब आते हैं इसकी डोमेन और रेंज फाइंड करना। मैं कहता हूँ कि कोई, अब आते क्वेश्चन तो भी थोड़ा सा आ जाते हैं ताकि हमें आसानी रहे, साथ साथ क्वेश्चन करते चले जाते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज है 5.5। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। हम 2 पे डायरेक्ट आते हैं, 1 और 2 सेम ही है। 1 में सिंपल कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करनी है, वो आपको आ चुकी है। 2 बाइनोलेशन कहा था, चले हम ये 1 क्वेश्चन को ही 2 बना लेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें L सेट कोई एक गिवन है, L इज़ इक्वल टू A B C कॉमा M है दूसरा सेट, वो है 3 4। इसके बाइनरी रिलेशन फाइंड करने जाएंगे। पहले हम L क्रॉस M को फाइंड करते हैं, फिर इसके रिलेशंस निकालेंगे। पहले L सेट आएगा A B C, फिर क्रॉस M आएगा 3 4। अब इनको हम बनाते हैं, इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करके फिर फॉर्म में बनाते हैं। तो क्या करेंगे, A और 3, फिर A और 4 को मैं ब्लैक से करूँगा, फिर A ख़त्म हुआ, B की बारी आ गई, B हुआ 3, फिर B 4, फिर C की बारी आ गई, C हुआ 3, फिर C एंड 4। ये हमने डिफरेंट किस्म के जो है वो इसको क्रॉस प्रोडक्ट जो मालूम कर ली, इसकी जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने फाइंड कर ली। अब इसके बाइनोलेशन में जैसे कहा था कितने बन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 है। 2 की पावर 6 करें, इतने इसके रिलेशन बनाए जा सकते हैं। उसने हमें कंडीशन नहीं लगाई 2 बाइनोलेशन का, कोई से भी ले सकते हैं हम कहते इसका रिलेशन लेते हैं R1 फर्स्ट रिलेशन है। इनमें से कोई सा भी ले सकते हैं आप, फर्स्ट मेंबर ले लिया, ये ले लिया, A है 3 है, B है 3 है। दूसरा कोई एक रिलेशन R2 फाइंड करते हैं, वो मैं ये वाले लेता हूँ। उसे कंडीशन तो लगा ही नहीं है, हम कोई सा भी ऑर्डर पे उसके लेके हम अपना काम चला सकते हैं। B4 C3, ये तो हो गई। उसने रिलेशन 2 मांगे थे, कोई से भी लिख सकते हैं। इसके कोई से भी रिलेशन से इसका आंसर भी नहीं दिया गया होगा, पीछे के देखेंगे आप, क्योंकि इसका आंसर कोई भी बन सकता है। तो हमने ये रिलेशन ले ली है। ऐसे ही अगर वो कहता है M क्रॉस L, M मल्टीप्लाई बाय L, तो फिर M की वैल्यू इधर आ जाएगी, L की वैल्यू इधर चली जाएगी, और ये पेयर फॉर्म में पहले आएंगे और ये बाद में आएंगे। जो हम इसकी प्लॉट मालूम कर लेते हैं, वो भी करके देखते हैं। जगह स्पेस छोड़ रहा हूँ मैं आपको। M क्रॉस L, M है 3 4 और L है A B C। इसकी प्रोडक्ट मालूम की जाए, पेयर बनाने हैं 3A 3B 3C। इसके बनाने हैं तो 4A
4b 4c। ऐसे इसके भी रिलेशन लिए जा सकते हैं, जैसे मैंने R1 R2 लिया था, इसके भी दो दो रिलेशन फाइंड करें जो क्वेश्चन में था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो भी क्या है, उसमें 2 डिफरेंट सेट्स दिए हुए हैं। एक y है -2 1 2, और दूसरा कहता है, दूसरे सेट नहीं दिया, y को कहता है y इंटू वाई में कोई से दो रिलेशन लेकर उनकी डोमेन और रेंज फाइंड करें। अब ये डोमेन क्या होती है और रेंज क्या होती है, अब मैं आपको फिर दोबारा अपने उसी प्रीवियस बात की तरफ लेके आऊँगा जहाँ बात कर रहे थे जब मैंने शुरू किया था बाइनरी रिलेशन के बारे में। तो वहाँ मैंने लिखा था कि कोई एक सेट है जो कि A है 1 2 3 4, B था 1 और 2, उनकी हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड कर ली थी। इनमें से हमने कोई सा भी एक रिलेशन लेके उसकी डोमेन और रेंज समझाता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आऊँगा आपके क्वेश्चन की तरफ। हमारे पास जो ये वैल्यू थी ये आ चुकी थी, इसका कोई सा रिलेशन मैं ले रहा हूँ R, कोई सा भी लिया जा सकता है। 1 1 मैंने लिया और मैंने ये 2 2 ले लिया, आप कोई सा भी ले सकते हैं। जो कुछ क्वेश्चन आगे जाके आएंगे वो कंडीशनल होंगे, जो वो कंडीशन में आएंगे तो हम उसको भी हल करेंगे, वो देखेंगे कैसे करना है, इसमें कोई कंडीशन नहीं है। अब इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन इसकी R की, अगर R1 तो R1, R2 तो R2, डोमेन R2। तो वो एक सेट होगा इन इस दिए हुए रिलेशन के जो फर्स्ट मेंबर है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, हम पहले कर चुके बात। इसका जो फर्स्ट है 1 है पेयर का, इस पेयर का 2 है फर्स्ट में, तो ये वाला वो बन जाएगा डोमेन। अब रेंज क्या होती है, अब यहाँ पे आते हैं इस क्वेश्चन में, इसकी भी डोमेन फाइंड करते हैं पहले, इसकी R1 की। जैसे मैंने अभी बताया फर्स्ट मेंबर A है और B है, ये डोमेन आ गई। इसकी डोमेन फाइंड करते हैं, डोमेन है इसकी R2 की, फर्स्ट मेंबर A B C। अब रेंज की तरफ आते हैं, रेंज क्या होगी, रेंज फाइंड करनी हो तो रेंज के लिए इस ऑर्डर पेयर में जो सेकंड नंबर पे होता है, इस पेयर का सेकंड ये वाला, इस पेयर का ये 2, ये दोनों इसकी रेंज बन जाएंगी, 1 है और 2 है। इसकी रेंज फाइंड करते हैं R1 की, रेंज R1 सेकंड मेंबर चूंकि सेम ही है एक दफ़ा ही आएगा। रेंज इसकी R2 की, वो क्या है 4 है, 2 मरतबा एक दफ़ा 4 आ गया और ये 3 आ गया। अगर हम 4 2 मरतबा लिख देंगे तो आपको पहले मैं बताया था वो तो एम्प्टी सेट बन जाएगा। किसी भी सेट में एक एलिमेंट को 2 दफ़ा लिखेंगे मतलब है वो सेट है ही नहीं, सेट होता ही नहीं है। सेट यूनिक एलिमेंट्स पर मुश्तमिल जो होता है उसको बोलते हैं कि वो सेट होता है। तो मेरे ख्याल में मेरे बच्चों को डोमेन और रेंज मालूम करना आ चुकी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका कुछ इस किस्म का ही है, उससे रिलेशन मांगे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, उसमें कहता है एलिमेंट्स की तादाद बताई जाए। कोई एक सेट है, क्वेश्चन 4 भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है। कोई एक सेट है M है, उसमें एलिमेंट्स हैं 5 एलिमेंट्स। कहता है इसमें कितने बाइनरी रिलेशंस हो सकते हैं, बाइनरी रिलेशंस कितने हो सकते हैं। हमें पता है पहले M क्रॉस M फाइंड करनी पड़ेगी, M मल्टीप्लाई बाय M, वो 5 एलिमेंट है इंटू 5 एलिमेंट है तो मल्टीप्लाई हो गया कितना आ गया 25 आ गया। अब बाइनरी रिलेशन का फार्मूला मैंने आपको बताया था, बाइनरी जो रिलेशंस हैं उसका है 2 की पावर जितने एलिमेंट्स आ जाए इतने इसके बाइनरी रिलेशंस फाइंड किए जा सकते हैं। इंशाल्लाह हमारा ये लेक्चर कंप्लीट हुआ। मेरे बच्चे इसको अच्छी तरह से देखिएगा क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा है फंक्शंस का
वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में जो लॉन्ग, इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन है वो यहाँ से भी आ जाता है और एक डी मॉर्गन लॉ का है जो पहले आपको करवा चुका हूँ। उम्मीद करता हूँ मेरे बच्चों को ये समझ आई होगी। इसको लाइक कीजिएगा मेरे चैनल को, मेरे लेक्चर को। अगर आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट दीजिएगा और अपने दोस्तों को बताइएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं बकिया जो फंक्शंस की डेफिनेशंस हैं और इसके फंक्शंस के क्वेश्चंस हैं वो करना आपको बताऊंगा। आज हमने बाय रिलेशन सीखा, डोमेन और रेंज फाइंड करना सीखा। अल्लाह ताला हमारा हामी नासर हो। वस्सलाम।